हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग बड़ा मज़े का है। अच्छा, अम्मी आई थी ना मेरे पास जब से, तो कभी कोई सिलाई की बात हो रही है, कभी कोई कपड़े की बात हो रही है, कभी कोई बटन है, तो कभी कोई चीज़, तो कभी कोई चीज़। तो मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी यहाँ पे ना एक स्टोर है जहाँ पे आपको कपड़ा अनस्टिच्ड कपड़ा मिलता है। वहाँ पे आपको हर तरह के बटन्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको हर तरह की सिलाई से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो अम्मी बड़ी एक्साइटेड, अम्मी कहती है अच्छा कनाडा में भी ऐसे स्टोर्स हैं। मैंने कहा हाँ हैं, बहुत ज़्यादा तो मैंने भी नहीं देखे, लेकिन एक है जो मेरे घर के ही बिल्कुल पास है। तो अगर आपने जाना तो मैं आपको लेके चली जाऊँगी। तो आज फाइनली मैंने कहा चलें, अच्छा टाइम है, मौका भी है, टाइम भी है, तो मैं अम्मी को लेके जाती हूँ। तो अम्मी को मैं लेके आई हूँ जनाब फैब्रिक लैंड, और ये है वाकई ही, इसको इसमें अगर जैसे आप एंटर होते हैं ना, तो आपको एक्चुअली लगता है कि वाकई आप एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा है, कपड़ा ही कपड़ा है। अच्छा, इतनी वैरायटी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं सोच रही थी कि शायद अम्मी देखेंगी तो अम्मी को मे बी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का कपड़ा है, नया स्टाइल, पुराना स्टाइल। पाकिस्तान में तो मुझे ये लगता है ना कि जैसे ही ये मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में इस तरीके से खुले कपड़े की कभी शॉपिंग नहीं की है। तो वहाँ पे ये होता होगा, मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें आती हैं, क्योंकि जो फ़ैशन के मुताबिक लोग वही कपड़ा ख़रीदते हैं। यहाँ पे हर तरह की चीज़ है, लेकिन यकीन करें अम्मी तो इतनी इम्प्रेस हुई हैं इस जगह पे आके, हर कपड़ा देख के। अम्मी कहती ये देखो, ये कपड़ा देखो। अम्मी को हर कपड़े का नाम भी आता था। मुझे आते हैं कुछ दो चार कपड़ों के नाम, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता। जैसे मुझे फ्लीस का पता है, मुझे शिफॉन का पता है, मुझे सिल्क का पता है, मुझे नेट का पता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नाम नहीं आते। इससे ज़्यादा अम्मी को तो हर तरह की चीज़ें आती हैं। तो अम्मी को वेलवेट का मुझे पता है। तो अम्मी जो आई तो मुझे एक एक कपड़ा पकड़ के दिखाएं, अम्मी एक एक चीज़ दिखाएं। अम्मी कही ये भी कितनी अच्छी, देखो नेट कितनी अच्छी है। और इस नेट में भी ना वैरायटी होती है, पता नहीं अम्मी क्या क्या नाम ले रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर अम्मी साथ साथ मुझसे प्राइसेस पूछ रही थी कि अच्छा इसकी पर मीटर क्या प्राइस है, इसकी पर मीटर क्या प्राइस है। अब ये वेलवेट है, जो जिस तरह हम वेलवेट के सूट बनाते थे ना, तो इसकी प्राइस थी $53 पर मीटर। तो 53 यानी कि अम्मी कहती 3 और 3.5 मीटर का एक सूट बनता है। 3 और 3.5 मीटर का अगर एक सूट बनेगा तो आप देख लें अराउंड ये $150 से $200 का एक सिर्फ कपड़ा आएगा। लेकिन अम्मी कह रही थी कि क्वालिटी बड़ी ही अच्छी है, बड़ी ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये वेलवेट है। तो मैं जब अम्मी कहती थी अच्छा मुझे अब रुपयों में बताओ, तो मैं अम्मी को रुपयों में कन्वर्ट करके बताती थी। तो अम्मी कहती थी नहीं महंगे हैं, लेकिन ये है कि वैरायटी तुम्हारे पास सारी मौजूद है। ये अम्मी बड़ी हैरान थी। अम्मी कह रही, अम्मी हर चीज़ को देख रही हैं। ये कपड़ा तो मुझे इतना पसंद आया, मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों को ये मेरे एक टैलेंट का नहीं पता, वो ये है कि मुझे स्टिचिंग भी आती है। मैं कटिंग से लेके स्टिचिंग सब कुछ खुद कर लेती हूँ। लाइक मुझे किसी बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत सारे कपड़े खुद स्टिच किए हैं जब मैं ओंटारियो में होती थी। फिर मैं इधर आई तो मैंने कपड़े स्टिच करने बंद कर दिए। अभी रिसेंटली मैंने कुछ कपड़े स्टिच किए हैं, अगर आप कहेंगे ना तो मैं वो आपको ना एक ज़रूर दिखाऊंगी। वो मैं 3-4 अपने सूट स्टिच किए हैं, तो वो मैंने फ्रॉम स्क्रैच किए हैं। वो मेरे पास सिर्फ कपड़ा था, मैंने कपड़े की कटिंग की, मैंने वो अपने खुद स्टिच किए। अगर आप लोगों ने देखना है तो मुझे बताना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि सून वो मैंने पहनने हैं, वो मैंने बड़े अच्छे स्टिच करके रखे हैं। मेरा दिल था कि मैं पहनूँ, अभी तक मुझे वो मौका नहीं मिल रहा पहनने का। तो अगर आप लोगों ने कहा, रिक्वेस्ट की, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी जो मैंने खुद से स्टिच किए हैं। तो आप लोग भी हो वैसे इम्प्रेस जाएंगे मेरी स्टिचिंग देख के, क्योंकि मैं स्टिचिंग अच्छी करती हूँ। मैंने जब अपने मेरे ग्रेड 10 के एग्ज़ाम हुए थे ना, तो अच्छा मेरी बड़ी बहन को स्टिचिंग नहीं आती, अम्मी को स्टिचिंग आती है, लेकिन अम्मी को प्रोफेशनली स्टिचिंग नहीं आती। मेरी अम्मी को सारे काम माशाल्लाह आते हैं। अम्मी बड़ी तरीके से लिखे वाली हैं। तो मुझे जब मैंने ग्रेड 10 के एग्ज़ाम दिए, आपको पता ना 6 महीने 7 महीने का टाइम होता था एग्ज़ाम्स से, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने का। तो मुझे अम्मी ने कहा कि मेरा दिल है कि तुम स्टिचिंग सीख लो। मैंने कहा है मैं स्टिचिंग, मुझे हर चीज़ का शौक़ है। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, मुझे सारे काम आते हैं। तो मुझे अम्मी ने बोला कि मेरा दिल है कि तुम स्टिचिंग सीख लो, इंसान को आनी चाहिए। आपको कोई ज़रूरत पड़े तो घर में आपके पास अपना ख़ुद का एक आपके पास सिलाई मशीन हो, तो आप उस पर ना मशीन के ऊपर अपने कपड़े स्टिच कर लो। कोई उसकी रिपेयर करनी है, कोई लूज़ करना है, कोई टाइट करना है, तो आपको लोगों की तरफ ना जाना पड़े। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो स्टिचिंग सीखी, और ट्रस्ट मी कि मैंने वो स्टिचिंग सीखी, मैंने मे बी लेस देन अ मंथ मैंने सीखी होगी।
और उसके बाद जो मैंने कपड़े सीने स्टार्ट किए, मैं सबसे कहती थी अपने कपड़े मुझे दो, मैं सी के दूँ, अपने कपड़े मुझे दो, मैं सी के दूँ। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की। फिर मेरी शादी हो गई तो मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। फिर मैं कनाडा आ गई तो मेरे पास कुछ 7-8 अनस्टिच्ड कपड़े थे, तो वो मैंने सूट अपने सिए। फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, नेबर्स थी, उन्होंने मुझे बोला ये तुम्हें स्टिचिंग आती है, हमारे पास 2 सूट पड़े हैं, हमें सी के दोगी? मैंने कहा दे दो, सी दूँगी। उस वक्त एक ही बच्चा था, सिर्फ दजाना था और शायद बेब्रिस भी थी, तो मैंने उनको भी दे दिए स्टिच करके। फिर उसके बाद इतना एक लंबा गैप आया, सालों सालों मैंने कभी पूरे सूट की स्टिचिंग नहीं की। हाँ, कभी कोई आपको उसकी फ़िटिंग सही करनी है, कभी कोई चीज़ कुछ भी अगर आपने करना है, लाइक कहते हैं ना कोई ख़राबी अगर हो जाती तो वो मैं घर में करती रहती थी। फिर रिसेंटली मैंने अम्मी के आने से भी पहले मेरी एक फ्रेंड पाकिस्तान जा रही थी, तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें पे कर दूँगी, मेरे लिए 2-4 वहाँ से ना अनस्टिच्ड कपड़े लेके आना, क्योंकि स्टिच का मुझे पता नहीं है, मुझे मीडियम आएगा स्मॉल आएगा मुझे नहीं पता। तो वो मेरे लिए अनस्टिच कपड़े लेके आई, तो मैंने उसको पे किया। तो फिर वो मैंने कपड़े स्टिच किए, 2 के 3 सूट थे, 4 सूट जो मैंने स्टिच किए हैं, अभी तक मैंने पहने नहीं हैं। तो इसका इतना फ़ायदा, और यकीन करें मैंने एक दिन में पूरे सूट की, लाइक उसका ट्राउज़र भी और उसकी शर्ट भी फ्रॉम स्क्रैच कटिंग से लेके कंप्लीट करने तक, फिर वो दुपट्टे के भी आपको ना कॉर्नर्स करने पड़ते हैं, वो सब मैंने एक दिन में कंप्लीट किया। वही वाली बात, जब आपके पास कोई टैलेंट होता है ना तो कहीं जाता नहीं है। बेशक आपको जितना गैप मिल जाए, जो भी हो जाए ना, लेकिन वो चीज़ आपके काम आती ही आती है। तो अम्मी हुई हैं जी इम्प्रेस स्टोर से, मैं आपको वापस स्टोर की तरफ लेके आऊँ। एक चीज़ अम्मी ने देखी, हम लोगों ने तकरीबन आधा पौना घंटा तो घंटा एक स्टोर में वॉक की होगी। अब ये देखिए, अब ये जो यहाँ पे ये थ्रेड की रोल्स मिलते हैं, जिसे आप धागा बोलते हैं, वो जो धागा है ना, जो जिसके साथ आप कपड़े सीते हैं, अब यहाँ पे वो $4 का, $5 का एक है। तो अम्मी कहती महंगा तो है लेकिन ये बड़ा है, पाकिस्तान में छोटे मिलते हैं। फिर मैंने अम्मी को बोला, अम्मी को आप चेक करके बताएं कि आपको ये लगता कैसा है, ये अच्छा है धागा? तो अम्मी कहती धागा तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा ज़बरदस्त है। यानी किसी चीज़ को भी देख के अम्मी ने ये नहीं बोला कि चीज़ अच्छी नहीं है, भैया ये पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। अच्छा, वही वाली बात, क्योंकि मेरा इतना बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया पाकिस्तान से, मैं बहुत कम जाती हूँ कि मुझे वहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं पता कि वहाँ पर कैसी चीज़ें मिलती हैं। अम्मी चूँकि अभी ताज़ा आई हैं ना, तो अम्मी हर चीज़ को देख के बोलती हैं। अब जैसे यहाँ पे ना ये लेसेस पड़ी थी, तो अम्मी ने मुझे ये बोला यहाँ पे बड़ी वैरायटी है, लेकिन पाकिस्तान में इससे ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को क्रेज़ है लेसेस लगवाने का। और अम्मी कहती इतनी महंगी हैं कि जितने का सूट नहीं होता, जितने के लोग ऊपर लेसेस लगवा लेते हैं, लाइक एक्सेसरीज़ लगा लेते हैं उसको एक्सेसराइज्ड करवाने के लिए कपड़ों को, कि वो ज़रा फैंसी नज़र आए। तो बस आज का ये ट्रिप हमारा कंप्लीट हो गया। अम्मी को जी भर के मैंने घुमाया फिराया, और अब हम बस घर जाने लगे हैं। शाम हो रही है तो बस घर जाएंगे, और घर जाके फिर खाने की तैयारी करते हैं। वैसे तो आज पिज़्ज़ा नाइट है, तो देखते हैं क्या करना है। चलें जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ ये मज़े का व्लॉग, और ख़ूबसूरत सा माहौल चेक करें आप, ना बहुत ठंड है ना गर्मी है, बड़ा खूबसूरत हल्का सा सनी डे है। इंजॉय किया हम लोगों ने। यहीं पे लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।